आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जयंत नायडू मांझी, इन सांसदों को आई कॉल, पीएम मोदी की कैबिनेट में सीट हुई फिक्स। दिल्ली यूपी में लू का प्रकोप, महाराष्ट्र कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट। यूपी में बीजेपी को क्यों कम मिली सीटें, बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बताई वजह। वीआईपी कल्चर से परहेज करें, सीएम योगी का मंत्रियों विधायकों को सख्त संदेश। नीट एग्जाम देने वाली भोपाल की छात्रा पहुंची हाई कोर्ट, रिजल्ट में गड़बड़ी का लगाया आरोप। इजरायल ने अपने 4 बंधक बचाए लेकिन ले ली 210 फिलिस्तीनियों की जान। जिरकान कैलिबियर मिसाइलें क्यूबा पहुंच रही, रूसी परमाणु पनडुब्बी भी शामिल। सोना मोहपात्रा ने विशाल ददलानी की इज्जत की उड़ाई धज्जियां। 49 की उम्र में भी कुंवारी है एक्ट्रेस, ठुकरा चुकी है सलमान, शाहरुख, संजय दत्त की ब्लॉकबस्टर फिल्में। और क्यूरेट भी नहीं जानते कैसी है पिच, बिंदास कप्तान रोहित शर्मा का मजेदार जवाब। एनडीए संसदीय दल के नेता और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में मोदी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू समेत 7 पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेता इस बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। हसीना और मोइजू के अलावा समारोह में शामिल होने वाले अन्य नेताओं में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, सेलेस के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंदर कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और भूटान के प्रधानमंत्री सेरिंग तोब्गे शामिल हैं। उत्तर भारत के कई राज्य अभी भी भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग की माने तो आज यानी 9 जून को पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगेय पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर हीट वेव चलने की आशंका है। वहीं मानसून के चलते केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, असम और मेघालय में भारी बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में गर्मी का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मौसम विभाग ने 10 से 12 जून तक दिल्ली में लू का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह मनकापुर मंगल भवन पहुंचे। यहां उन्होंने राजघराने के लोगों से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए कहा है कि एनडीए गठबंधन चुनाव से पहले का गठबंधन है और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और 5 साल का कार्यकाल पूरा रहेगा। इंडिया अलायंस को लेकर कहा कि देश के लिए यही अच्छा है कि विपक्ष को जितनी सीट मिल गई है, आधा चुनाव खत्म होने के बाद उनके एहसास हुआ कि हम इतना अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा में कम सीट मिलने पर कहा कि उनके तमाम कारण ये है, लेकिन मुझे यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि मैं उनकी समीक्षा कर सकूं। समीक्षा करने का अधिकार है संगठन का, समीक्षा करने का अधिकार है प्रदेश नेतृत्व का, समीक्षा करने का अधिकार है। हर आदमी का अलग अलग दृष्टिकोण है और अलग अलग सोच है। हर आदमी अलग अलग दृष्टिकोण से इस चुनाव को ले रहा है। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार के मंत्रियों को संवाद, समन्वय और संवेदनशीलता का मंत्र देकर एक बार फिर से जनता के बीच जाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि मंत्रियों की इस बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद नहीं थे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में थे, जबकि ब्रजेश पाठक भी शहर से बाहर थे। केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, नई दिल्ली स्थित उत्तर प्रदेश सदन में भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई के अध्यक्ष एवं बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से अनौपचारिक मुलाकात की और लोकसभा चुनाव में बिहार में मिली शानदार जीत के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी।
मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए आयोजित की गई नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट परीक्षा पर उठ रहे सवालों के बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की एक छात्रा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। छात्रा ने नीट एग्जाम आयोजित करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के रिजल्ट को गलत बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए निशिता सोनी ने बताया है कि परीक्षा के कुछ दिन बाद जब 48 घंटे के लिए NTA ने रिस्पॉन्स शीट अपलोड की तो उन्होंने उसे डाउनलोड कर लिया था, लेकिन बाद में आंसर के रिजल्ट से मिलान करने पर मालूम हुआ कि उनके नंबर तो कम हो गए हैं, क्योंकि रिस्पॉन्स शीट के मुताबिक उन्हें 617 नंबर आने चाहिए थे, लेकिन रिजल्ट में 340 नंबर ही दिए गए, जो कि पूरी तरीके से गलत है। इजराइल ने सेंट्रल गाजा से अपने 4 बंधकों को बचाया है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हमास का कहना है कि इजरायली सेना ने 210 फिलिस्तीनियों की जान ले ली। स्पेशल फोर्सेस ने शनिवार को गाजा के नुसेरात इलाके में रेड की थी। इस दौरान हवाई हमले भी किए गए, जिसमें बताया जा रहा है कि 400 लोग घायल हो गए, जिसमें कुछ की हालत गंभीर है। हमास का कहना है कि इस दौरान कुछ इजरायली बंधक भी मारे गए। इजरायली सेना के एक प्रवक्ता का कहना है कि यह ऑपरेशन नुसेरात के एक रिहायशी इलाके के बीचों बीच की गई थी, जहां हमास ने बंधकों को 2 अलग-अलग अपार्टमेंट ब्लॉक में रखा था। इजरायली प्रवक्ता ने दावा किया है कि रेड के दौरान सेना पर भारी गोलीबारी की गई थी। उन्होंने बताया है कि सेना ने इसका जवाब हवाई और सड़क से गोलीबारी करके दिया। रूस ने अपना एक सैन्य बेड़ा क्यूबा भेजने का फैसला लिया है। इस बेड़े में एक आधुनिक परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल पनडुब्बी भी शामिल है। इससे अमेरिका और रूस के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ने का अंदेशा है। क्यूबा की ओर से बताया गया है कि रूस से एडवांस यासेन M श्रेणी की परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल पनडुब्बी कजान, 3 रूसी नौसैनिक जहाज प्रोटेक्ट 22,350 फ्रिगेट एडमिरल गोश्कोव, ऑयल टैंकर पर्शिन और टंग निकोलाई चिनर 12-17 जून तक क्यूबा की राजधानी में डॉक करेगा। हालांकि क्यूबा ने साफ किया है कि मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच तनाव को कम करने के लिए रूसी नौसेना के जहाजों में से कोई भी परमाणु हथियार नहीं ले जाया जाएगा। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद बॉलीवुड 2 हिस्सों में बंट गया है। कुछ ने एक्ट्रेस का साथ दिया तो कुछ ने कुलविंदर कौर का। इसमें एक नाम विशाल ददलानी का भी था, जिन्होंने CISF की महिला जवान को नौकरी देने का भी वादा किया था। कहा था कि अगर कांस्टेबल के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो वह उन्हें नौकरी दिलाएंगे। अब ये बातें सिंगर सोना मोहपात्रा को पसंद नहीं आई है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल जब सिंगर विशाल ददलानी ने कंगना रनौत के थप्पड़ कांड पर पोस्ट किया तो उस पर एक यूजर ने उनकी तारीफ की। लिखा, जाने माने गायक और संगीत निर्देशक विशाल ददलानी ने CISF अधिकारी कुलविंदर कौर को नौकरी का ऑफर दिया है, जिन्होंने कंगना रनौत को उनकी जगह दिखाई है। वह बॉलीवुड के उन रत्नों में से एक है जिन्होंने अपना अस्तित्व नहीं खोया। उनके लिए बहुत सम्मान है। सनी देओल, सलमान खान और अर्जुन रामपाल संग काम कर चुकी 49 साल की ये एक्ट्रेस आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। इस एक्ट्रेस ने अपनी डेब्यू फिल्म में ही तहलका मचा दिया था, लेकिन एक्ट्रेस को फिर भी इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जो शायद उन्हें मिलना चाहिए था। बॉलीवुड की वो जानी मानी एक्ट्रेस कोई और नहीं, राकेश रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है से करियर की शुरुआत करने वाली अमीषा पटेल हैं। अमीषा ने अपने करियर में हिट से ज्यादा फ्लॉप फिल्मों में काम किया है। अपनी डेब्यू फिल्म कहो ना प्यार है में एक्ट्रेस की ऋतिक रोशन संग जोड़ी काफी पसंद की गई थी। इसी फिल्म से ऋतिक ने भी अपने करियर की शुरुआत की थी। अमीषा ने अपने करियर में एक सुपर ब्लॉकबस्टर और एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म में भी काम किया है। ICC T20 विश्व कप 2024 का सबसे बड़ा मैच भारत और पाकिस्तान के बीच आज 9 जून को खेला जा रहा है। हालांकि इस मैच से पहले नसाउ काउंटी ग्राउंड की पिच को लेकर खूब चर्चा हो रही है। पिच को लेकर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि उन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान के खिलाफ T20 विश्व कप के मुकाबले में इससे क्या उम्मीद की जाए, क्योंकि यहाँ की ड्रॉप इन विकेट को लेकर क्यूरेट भी भ्रमित है। ड्रॉप इन पिच को आयोजन
ड्रॉप इन पिच को आयोजन स्थल से दूर तैयार करने के बाद मैदान में लाया जाता है। न्यूयॉर्क में खेले गए मैच में कम स्कोर बने हैं। इसमें आयरलैंड के खिलाफ भारत का पहला मैच भी शामिल है, जब आयरलैंड 100 से कम स्कोर पर आउट हो गया था। आईसीसी को भी पिच की खामियों को स्वीकार करते हुए एक बयान जारी करना पड़ा।